नर्मदे हर साथियों, नर्मदे हर साथियों। हम हैं आज सुबह सुबह सलकनपुर में। सुबह का 7 बज रहा है और ये जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं पीछे, इसमें माता विंध्यवासिनी विराजमान है। साथियों, हमें यहाँ इतना अच्छा लगा कि हमने यहाँ पर रात्रि में और विश्राम किया और अब आज सुबह सुबह आगे के लिए निकल रहे हैं। ये बहुत ही पावरफुल जगह है, बहुत ही सिद्ध जगह है और जब आप इस स्थान पर आएंगे तब आपको समझ में आएगा। कल हमने माता के दर्शन किए, यहाँ पर भोजन किया और फिर रात्रि में विश्राम किया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा अगला ठिकाना है बुधनी। और बुधनी यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर है और फिर उसके आगे और हमें जाना है लगभग 50-60 किलोमीटर का आज हमारा सफ़र रहेगा। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। तो चलिए साथियों, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से 25 किलोमीटर हमें बुधनी पहुँचना है और फिर बुधनी के बाद आगे बढ़ेंगे जहाँ तक भी आज गाड़ी चली जाए। जय हो माता विंध्यवासिनी। लीजिए एक बार और पहाड़ी के दर्शन कीजिए, चोटी के। नर्मदे हर, माता विंध्यवासिनी की जय। और यहाँ का डेवलपमेंट का कार्य चालू है साथियों, और बहुत ही सुंदर यहाँ का कार्य हो रहा है। बड़े बड़े गेट, दुकानें। तो साथियों, ये पहले कच्ची दुकानें थीं, फिर इनको बनाकर यहाँ पक्की कर दी गई और उन्हीं लोगों को दी गई जिनकी यहाँ पर कच्ची दुकानें थीं। थोड़ा बहुत उनसे पगड़ी वगड़ी ली गई और फिर इनको ये दुकान दे दी गई। तो चलिए चाय पीते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। तो साथियों, अब हम आगे बढ़ गए हैं और अब हमें बुधनी के लिए रास्ता पकड़ना है बुधनी का। और ऐसी ही रोड है बुधनी का। बुधनी के लिए यही रास्ता जाएगा ना बाबा? बुधनी सीधा। होशंगाबाद यहाँ से 30 किलोमीटर है। और भैया कहाँ के? बुधनी कितना बचा है यहाँ से? बुधनी 13 किलोमीटर। 13? आप तो पहुँच जाओगे 1 घंटे में। आओ नर्मदे। पानी भी दे दिया पानी। कहाँ? साल के लिए बुधनी। बुधनी से जैत कितनी दूर है? जैत है वहाँ से 18 किलोमीटर। बुधनी से 18 किलोमीटर पहुँच जाओगे। अंदर ही अंदर? नहीं, मेन बुधनी नीचे टर्न होंगे ना। हाँ। शाहगंज के लिए शाहगंज के नीचे जैसे उतरोगे आप। शाहगंज? हाँ हाँ। और नीचे हो जाओगे आप। 5 दे दे। 5। ये नक्शा तो कुछ ज़्यादा ही बता रहा था यार। फिर कितना? जैत बता रहा था वहाँ से सलकनपुर से 70 किलोमीटर। ये 70
70 किलोमीटर हाँ नहीं यार दो ये तो जो शिवराज सिंह को गाँव है हाँ हाँ इसका नहीं है। तुम यहाँ से मुश्किल से साहेबगंज के बाद ये अब बुद्धि 15-20 हाँ 13 दिन। ये बात नहीं, ये सीधी रोड लेता है माइन रोड। अब जाना आती से शिकार नहीं नदी कहाँ है थोड़ा नदी पार नहीं होना चाहिए बस। नदी तो नहीं पार हो गया आप। नहीं होगी ना। नदी आप तो बुधनी निकलोगे ना नदी पार, तो नदी से लेके तो होशंगाबाद से टर्न बनना पड़ेगा सीधे हाँ, हाथ पे। होशंगाबाद अभी नहीं जाना, लौट के आएंगे। अभी तो आपको सीधे जाना पड़ेगा ब्रिज उतर के। तो जैत वहाँ से 15 है ना, 18 मतलब 20 होएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों? तो 20 दूनी 40 45 हो गए। एक तो सीधा रास्ता बताता है, शॉर्टकट वाला रास्ता तो नहीं पता, शॉर्टकट में कम ही पड़ता है। और कम पड़ेगा है ना। चलो भाई, फिर अच्छी लगी चाय, मज़ा आ गया चाय में यार। मैं सोच ही रहा था कि कहीं रुक के चाय पीऊंगा करके, और आपने आवाज़ दे दी। ये कौन सा गांव है? बीप दीपदा। बीपदा बीपदा। चलो, क्या नाम है? गब्बर गब्बर। आपका भैया? राजेश। राजेश। चलो, नर्मदे हर। बीपदा। तो साथियों ये बीपदा गांव है, और यहाँ से बुधनी 13-14 किलोमीटर बचा है। और जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो उन दुकान वाले भैया ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, हमें चाय के लिए पूछा। चाय पीने का मन कर रहा था तो हमने चाय पी, और अब आगे बुधनी के लिए। तो साथियों ये आश्रम है पीली करार। नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा। बुधनी कितना बच्चा है? बुधनी कितना? 5 है। नर्मदे है बाबा, नर्मदे है। रोगी वाहिनी विश्रामालय शिक्षण केंद्र। तो यहाँ ये आश्रम कहाँ पे बाबा? मेन आश्रम भोपाल में। भोपाल में। ये दोनों गुरुजी वहाँ पे, ये गुरुजी वहाँ दोनों। हाँ, वो जिनके पिताजी थे इनका स्वर्गवास हो गया, अब इस समय वो है वो वाले गुरु। अच्छा अच्छा अच्छा। करुणाधाम आश्रम जी। अभी यहाँ रास्ते में भी तो पड़ा था एक करुणाधाम। माफी में तो नहीं जी, करोंद माफी। हाँ ऐसे ही कुछ। 90 किलोमीटर हाँ हाँ पनीर के पास, हाँ, हरियाली के किनारे। ठीक ठीक ठीक। बिल्कुल वो और ये उन्हीं गुरु जी के। अरे हम तो रुके थे यहाँ पे। चलो यहाँ भी थोड़ी देर बैठ लेते हैं, 2-4-5 मिनट। नर्मदे हर। तो साथियों ये देखिए, ये करुणाधाम आश्रम है। और जब हम सलकनपुर के लिए आगे बढ़ रहे थे तो एक गांव में हमें इन्हीं गुरुजी का एक आश्रम हमें मिला था, और वहाँ पर रुककर हमने चाय पी थी। और ये बुधनी के पास, ये बुधनी के लिए रोड है, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर बुधनी है। तो ये बुधनी के पास भी उनका एक आश्रम है, पीली करार गांव है। और देखिए, अपना जीवन इन्होंने सेवा कार्य के लिए समर्पित कर दिया है। इनके पिताश्री भी वही कार्य करते थे, अब उनके पुत्र भी वही कार्य में लगे हुए हैं। नर्मदे हर। तो साथ ही हम बुधनी पहुंच चुके हैं, बाईपास। चलिए माँ नर्मदा के तट पर चलते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो कल हम
सलकनपुर में ही रुक गए, रात्रि में वहीं रुके रहे और फिर आज सुबह बुधनी के लिए निकले। तो हर चीज़ के कारण होते हैं, कोई ना कोई कारण था कि कल हम वहाँ से नहीं निकल पाए, लेकिन हमें इतने दिन साइकिल चलाने के बाद आराम करने को मिल गया। चलिए पूछते हैं घाट का रास्ता। ये घाट जाने के लिए ये घाट जाने के लिए कौन सा रास्ता पकड़ना पड़ेगा? अंदर घाट जाने के लिए कौन सा रास्ता पकड़ना पड़ेगा? जी हाँ, अच्छा नीचे उतरो, लेफ्ट मुड़ जाना आगे। ब्रिज पर ऊपर जाओ, तुमको नीचे उतर जाओ। महाराज जी 4 किलो किलो चार। नाश्ता करना है क्या? नहीं, प्याज रहती है उसमें असल में। नाश्ता करना है, नाश्ता करना। नहीं, चाय चाय पियोगे? चाय भर दे दो थोड़ी सी। नर्मदे हर नर्मदे। जब तक एक भाजी बड़ा दो महाराज जी। नहीं, प्याज रहती है भैया उसमें, प्याज होती है ना, नहीं खाता मैं। प्याज हाँ नहीं डालते, काली में नहीं डालते प्याज लहसुन। नहीं डालते। प्याज लहसुन बुधनी में है और बुधनी के बाईपास के पहले हम यहाँ पर, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर चाय नाश्ते की दुकानें यहाँ पर हैं। और एक संजय भाई हमें मिले, आओ तो नहीं। और इन्होंने हम जब बुधनी के लिए घाट का एड्रेस पूछ रहे थे तो इस होटल में हम रुके और फिर इन्होंने हमें चाय पिलवाई, नाश्ता करवाया। और ऐसे लोग रास्ते में आपको मिलते रहते हैं और आपकी यात्रा आगे बढ़ती रहती है। नर्मदे हर। तो साथ ही ये ओवर ब्रिज अब हम पार कर रहे हैं। तो जैसे कि दुकान वाले भैया ने बताया था, ओवर ब्रिज पार करके राइट टर्न लेना है और हम माँ नर्मदा के घाट पहुंच जाएंगे। और ये हम ब्रिज पार कर चुके हैं। अब यहाँ पर पूछते हैं किसी को, हालांकि हमें राइट में जाना है, फिर भी एक बार पूछ लेना ज़रूरी है। ये फल की दुकान दिख रही है, यहाँ पूछते हैं। जो घाट के लिए कौन सा रास्ता है? घाट के लिए हाँ, सीधा कितनी दूर यहाँ से? 7 किलोमीटर है। और जैसे जैत जाना होगा, जैत वाली रोड, तो फिर यहीं लौट के आना पड़ेगा। हाँ ये रोड पे है ना? हाँ। तो चलिए साथियों, माँ नर्मदा के दर्शन करते हैं। क्योंकि 2 दिन से हम सलकनपुर में थे तो माँ के दर्शन नहीं किए हैं। चलिए, इस महत्वपूर्ण जगह है और यहाँ पे मैया रानी के दर्शन करके 5-10 मिनट वहाँ पे रुककर फिर आगे बढ़ेंगे। हमें इसी रोड पर वापस आना है। तो साथियों, हम घाट के लिए जा रहे हैं। घाट पहुंचकर माँ नर्मदा को प्रणाम करेंगे। तो ये देखिए, माँ नर्मदा के दर्शन हमें होने लगे। और ये बिल्कुल घाट के किनारे का ही एरिया है और हम बिल्कुल माँ नर्मदा के किनारे किनारे चल रहे हैं। इन मकानों के उस तरफ माँ नर्मदा का बहुत सुंदर सा तट है। कुछ जगह खाली है तो वहाँ से माता के दर्शन हो रहे हैं।
बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं यहाँ के, जो प्रतिदिन माँ नर्मदा के दर्शन करते हैं। यहीं से घाट, यहीं से तो साथ ही हम पहुँच चुके हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर बुधनी के घाट में पहुंच चुके हैं और बड़ा ही कंचन और निर्मल जल है यहाँ पे माँ नर्मदा का। और देखिए लोग यहाँ के जो लोकल के बाशिंदे हैं यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर एक राम जानकी का मंदिर है, एक हनुमान जी का मंदिर है और एक राधा कृष्ण का मंदिर है। और बहुत ही सुंदर ढंग से इस घाट को बनाने का प्रयास किया गया है। और पूर्वकालीन हम अगर देखें तो यहाँ के जो निवासी हैं, ये देखिए, ये भगवान शंकर की एक अलग ही प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। और ये छोटे छोटे मंदिर हैं, ये पुराने मंदिर हैं साथियों, और इनके ऊपर ये निर्माण कार्य किया गया है और एक झूला पुल सा बना दिया गया है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर और दिव्य घाट। तो ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो घाट है, यहाँ पर किसी समय भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी और उन्हीं के कारण इस घाट का नाम बुधनी पड़ा और इस शहर का नाम बुधनी पड़ा। तो यहाँ ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। तो देखिए कितना सुंदर और खूबसूरत घाट है और अभी नया नया ये घाट बना हुआ है। तो भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 23वें अवतार भगवान बुद्ध की तपोस्थली बुधनी, और बुधनी में हम लोग आज यहाँ बुधनी पहुँचे हैं। और इसके बाद अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। ये देखिए साथियों, यहाँ पर गाय के खुर वाली एक टांग यहाँ दिख रही है और किसी ने यहाँ पर बदमाशी ज़रूर किया होगा। हो सकता है ये किसी की नज़र में ना आया हो, तो हम किसी को जानकारी देकर बताते हैं ताकि कोई जिस भी साजिश के तहत ये हुआ होगा तो वह साजिश नाकाम हो जाए। ये श्री राम जानकी मंदिर, चलिए यहाँ भगवान के दर्शन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जगदीश भाई यहाँ बैठे हैं, ये लोकल के यहाँ के सेवक हैं, इस स्थान की सेवा करते हैं। तो हमने इनको जानकारी दी कि वहाँ पर एक गाय का पैर पड़ा हुआ है ताकि कोई यहाँ पर किसी भी प्रकार का विवाद ना हो और बिना विवाद के वो मामला ठीक हो जाए। तो चलिए साथियों, नर्मदे हर। वो गाय का एक पैर वगैरह पड़ा है, ये यहाँ पे दाल बाटी बनाते ना स्टेज के पास, तो उसको करवा दो यार भैया, मैं एक तरफ उधर। हाँ 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 चलो ठीक है, आ रहा हूँ। साथियों, हमें बुधनी में, और ये हमारे साथ हैं भाई जगदीश मांझी, और ये यहाँ बिल्कुल माँ नर्मदा के तट पर रहते हैं और बिना किसी स्वार्थ के परिक्रमावासियों की और माँ नर्मदा की सेवा में हमेशा जुटे रहते हैं। इनका यहाँ पर एक
छोटा सा काम है, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है और आज हमको मिलकर इनसे बहुत खुशी हुई। इन्होंने हमें इस घाट के बारे में जानकारी दी, इस घाट का महत्व बताया और ये भगवान बुद्ध की जो तपोस्थली है, इस शहर का नाम जो भगवान बुद्ध के नाम पर बुधनी रखा गया, ये इन्हीं से हमें जानकारी मिली थी। नर्मदे 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 हर बाबा नर्मदे। तो साथियों अब हम बुधनी से निकल चुके हैं। अब एक 15-20 किलोमीटर के लगभग बांद्रावन एक गांव है। नर्मदे हर नर्मदे। तो हमें बांद्रावन के लिए आगे बढ़ना है। और देखिए यहाँ पे लकड़ी के खिलौनों का काम होता है। नर्मदे हर बाबा, ये यहाँ बनते हैं, यही बनते हैं? अरे वाह, आप क्या बनते हैं? क्या बोलते हैं बाबा इनको? अच्छा, वो जो छोटे और भी बहुत सारे खिलौने बनते होंगे। अलग अलग सामान बनते हैं, पूरा मोहल्ला है। अच्छा, सब जगह यही काम होता है। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर बेटा। हम रहे थे सिवनी में। हाँ, नहीं, वो जिला सिवनी। आप सीहोर के परिक्रमा में हो? हाँ, नहीं हाँ, हाँ देखेंगे। तो देखिए साथियों, ये यहाँ पर लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं और हर घर पे यह काम होता है। ये देखिए वो दीदी खिलौने बनाने का काम कर रही हैं। आइए समझते हैं, देखते हैं कैसे खिलौने बनते हैं। भैया आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं देखने? कि ये देखिए ये लकड़ी के खिलौने बन रहे हैं और इन पर कलर करके अभी यहाँ सुखाया गया है। और ये देखिए ये दीदी बड़े सधे हुए हाथों से इनमें कलर कर रही हैं और डिज़ाइन उकेर रही हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या खिलौने बनते हैं, कैसे बनते हैं। और ये इनका पूरा परिवार लगा हुआ है और ये यहाँ का एक कुटीर उद्योग माना जाता है। तो अभी हम हैं बुधनी में और बुधनी में ये खिलौने बनाने का काम हो रहा है। तो आइए समझते हैं यहाँ के जो भैया हैं जिनकी ये फैक्ट्री है खिलौने बनाने की, उनसे कुछ समझते हैं, फिर बात करते हैं। नर्मदे हर। देखिए साथियों ये लकड़ियाँ हैं छोटी छोटी। काय की लकड़ी रहती है? लकड़ी काय की रहती जी? गुदई। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें आगे भी जाना है। तो साथी अभी ये छोटे छोटे पार्ट बन रहे हैं, फिर ये इकट्ठे होंगे और फिर जुड़ेंगे। तो दिन भर ऐसे पार्ट बनते हैं और शाम को फिर इनको जोड़ने का कार्य अलग से किया जाता है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। और ये पूरे मोहल्ले में खिलौने बनाने का काम होता है। लकड़ी की कहानी, बुधनी के खिलौनों की ज़ुबानी। और ये बुधनी की कहानी बयान करते हैं लकड़ी के खिलौने। तो चलिए कोई मिलेगा तो फिर उससे जानकारी लेंगे। उन्होंने ज़्यादा जानकारी दी नहीं।
अरे नर्मदे हर भगवान परिक्रमा में नहीं अच्छा इतना ही के हैं। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया झंडा वंडा सब लगा के आपने। तो कहाँ मैया के दर्शन करने जा रहे हैं? अपन मंदिर पे रहते अच्छा इतना ही मंदिर में रहते हो बाबा। वाह वाह वाह, ठीक है बाबा, नर्मदे हर। तो साथियों, हम बुधनी में हैं और हमारे साथ हमारे सिवनी के जो हमारे मित्र हरिशंकर साहू जी के छोटे भाई, ये देखिए अजय शंकर साहू जी। और इन्होंने जब हमें देखा और पहचान गए तो रोका, फिर हमारी बहुत सारी बातचीतें हुई और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इनके साथ आगे जा रहे हैं। और ये हमें आगे के जो हमें जैत जाना है तो वहाँ तक का रास्ते का हमें पता बताने के लिए हमारे साथ चल रहे हैं। और देखिए, जब आप यहाँ से कहीं बाहर होते हैं, अपने ज़िले से दूर होते हैं, और जब कोई अपना आपको मिल जाता है तो वो जो खुशी और जो आनंद महसूस होता है उसको आप बयान नहीं कर सकते। भाई हमें देख के इतना खुश हुआ, आत्म विभोर हो गया। और देखिए, अपना पूरा काम, अपनी नौकरी छोड़ के हमारे साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने एक बात और बताई कि जब हमने सलकनपुर वाला वीडियो फेसबुक पे अपलोड किया था तो उन्होंने वो देखा और सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो मन में मतलब इतना अच्छा लगा कि अब मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकता आपको। चलिए भाई के साथ आगे तक का रास्ता हम तय करते हैं, फिर इनसे विदा लेंगे। स्टेटमेंट चाहिए तो वो कैसे निकलेगा? हाँ। तो साथियों, ये एक बर्तन की दुकान है और भाई ने बहुत जिद किया और ये पानी की बोतल हमारे लिए उन्होंने चुनी है। हमारे पास एक बोतल मौजूद थी और ये देखिए, अरे वाह वाह वाह, मात नर्मदे हर। और ये हमारी बड़ी इच्छा थी कि मैं जब यहाँ से लौटकर अपने घर वापस जाऊँगा तो नर्मदा पुराण का वाचन ज़रूर करूँगा, एक बार उसको ज़रूर पढ़ूँगा। और ये दुकान वाले भैया ने हमें ये नर्मदा पुराण गिफ्ट की है। और देखिए, आप जो सोचते हैं वो आपके साथ होते चलता है। ये माँ नर्मदा की बड़ी कृपा है। अब मेरे पास शब्द नहीं है इन सबको बोलने के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर हर नर्मदे। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और इन सभी का, यहाँ बुधनी वालों का और हमारे भाई का विशेषकर प्यार देखकर और इनसे जब मुलाकात हुई तो मन भर आया। बहुत अच्छा लगा जब बहुत दिनों के बाद, लगभग 1 महीने के बाद कोई हमारा अपने शहर का हमारा भाई हमको मिला। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हम अपने शहर के नज़दीक ही पहुँचने वाले हैं। तो अब ऐसे हमारे भाई लोग, हमारे नज़दीकी लोग, हमारे करीबी लोग अब हमको मिलते रहेंगे। एक बार जोर से माँ नर्मदा का नाम लेके, नर्मदे हर। तो साथियों, अब हम बुधनी से आगे बढ़ चुके हैं और हम जा रहे हैं बांद्रा बांध के लिए। वहाँ पर एक राम मंदिर है और राम मंदिर में कुछ राम कथा का आयोजन चल रहा है, तो थोड़ी देर उसमें भी शामिल होंगे। तो सामने अब ब्रिज दिख रहा है हमें, ब्रिज से राइट हो जाना है सीधे हाथ तरफ, जो कि सीधे बांद्रा बांध के लिए जाएगा। और बांद्रा बांध के लिए हमें 2-3 लोगों ने बोल चुका है, इसलिए अब हम वहाँ ज़रूर जाएंगे।
यहाँ का प्रमुख स्थान होगा, इसलिए बार बार लोग निवेदन कर रहे थे। जान पहचान वाले भी और जो हमें नहीं जानते स्थानीय लोग, उन्होंने हमें बांद्रा बांध के लिए बोला है, तो जाएंगे ज़रूर। नर्मदे हर। आइए अब यहाँ से रास्ता पूछते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो बांद्रा बांध के लिए कौन सा रूट है बाबा? बांद्रा बांध नीचे नीचे जाना है ना? जी जी महाराज ये ब्रिज के नीचे से उस तरफ जाओ जी जी और टोल नाके के पास से जी। टोल नाके के थोड़े आगे से रोड उतरा है जी। उससे उतर रहा है मतलब ऐसे? अब तुम्हारी तरफ। अच्छा अच्छा, तो ऐसा लेफ्ट तरफ जाना है? हाँ, उसी तरफ एक ही रोड है, उसी तरफ कट है, जी जी। उसी तरफ उतरना है। तो टोल नाके के थोड़े आगे से उतरना ही उतरना है। हाँ हाँ। आगे मैया है नहीं तो अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ। तो ढाबे आगे हाँ। पास से रोड उतरा कितने किलोमीटर होगा बाबा? है। बांद्रा बांध जी। 10 किलोमीटर 10 है? जी जी, नर्मदे हर बाबा। नीचे से उस तरफ। जी जी जी। साथियों, कुछ लोग बहुत अच्छे से आपको पता बताते हैं और कुछ लोग एहसान टाइप का करते हैं, लेकिन पूछते हुए ही आगे बढ़ें। यहाँ से अब हम आगे बढ़ रहे हैं और माँ नर्मदा का तट आने वाला है। जैसा कि उन्होंने बताया कि एक ब्रिज आएगा, ब्रिज से लेफ्ट की तरफ उतरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। साथियों, लगभग 2000 किलोमीटर से ज़्यादा हमारी साइकिल आज चल चुकी है और 2000 किलोमीटर चलने के बाद जानकारी नहीं है, वहाँ पूछने लगी खोल के। लगभग 2000 किलोमीटर चलने के बाद ये पहला टोल हमें नज़र आया है। अब पूरे नर्मदा खंड में, नर्मदा परिक्रमा में पूरे टोल फ्री मार्ग हैं, तो आप बेझिझक चलते रहिए। साथ ही पहली बार ये हाईवे हमें मिला है, क्योंकि यही एक रास्ता है वहाँ जाने का, जिस स्थान में हमें जाना है, तो यहीं से जाना पड़ा हमें। इतने लंबे रास्ते में ये पहला टोल हमें मिला। और लगभग आधा 1 किलोमीटर दूर से हमें ये रोड छोड़ना पड़ेगा और फिर दूसरी रोड में टर्न होना पड़ेगा और वहाँ से बांद्रा बांध के लिए हमें जाना पड़ेगा। नर्मदा घाटी। जैत के लिए यही रास्ता है क्या बाबा? बांद्रा बांध के लिए यही है? साथ ही हमने सही रास्ता पकड़ा है। शाहगंज 11 किलोमीटर। दिखा देता हूँ आपको, ये मैच में है। होशंगाबाद कितनी दूर है यहाँ से? होशंगाबाद तो पीछे छोड़े आए आप। नहीं मतलब फिर भी कितनी दूर है? यहाँ से होगा शॉर्टकट में 10 किलोमीटर।
तो आप यहीं के हैं भैया? हाँ होशंगाबाद के। अच्छा अच्छा अच्छा, ये संत है क्यों? जी। वाह वाह, चलो इनसे मिलते। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से रामनगर? 4 किलोमीटर। बांद्रा बांध के पहले? बांद्रा बांध के पहले ही है, जैसे बस जा रही ना इतनी दूर पहले ही, हाँ, था चल रही ना उसके पहले ही। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, मतलब बांद्रा ही बांध में है। हाँ हाँ तो ठीक है, मिल लूँगा फिर तो। गजानन गजानन आश्रम। आश्रम पूछ लेना। जी जी। आपका नंबर क्या है मोबाइल? 94067 94067 55 55 777 777। 3 बार था। कपिल पांडे आ गए। आ गए। मेरे को व्हाट्सएप पे आप ये अच्छा वीडियो सेंड कर हाँ दिया हाँ करो, ठीक है है ना? बिल्कुल। वो तो किस्मत ने मिलाया आज अरे होता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं तो प्रेम है आपको नंबर ही आपका। नहीं मिलता। उसको सब्सक्राइब कर लो तो पूरे वीडियो आते हैं उसमें। बताओ, मैं बताता हूँ आपको। तो साथियों, ये जितेंद्र दुबे हैं और यहीं पर रहते हैं होशंगाबाद में। और इन्होंने हमारा एक वीडियो देखा था भोले वाला, तब से ये हमें पहचानते हैं वीडियो के माध्यम से। और जब हमने यहाँ से रास्ता टर्न किया था तो इन्होंने देखा, तो फिर साथ में ये हमारे पीछे पीछे आए मिलने के लिए। और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्रेम मिलता है यहाँ पे इन रास्तों में आपको। और ये माँ नर्मदा के ये तट के लोग हैं, बड़े ही प्यारे हैं। और जो परिक्रमावासी होते हैं उनका बहुत ही आदर और सम्मान करते हैं। तो जितेंद्र भाई, आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आपने परिक्रमा की है? नहीं अभी तो देखिए, मैं जाता रहता हूँ संतों के पास में। आज आने का। जैसे मान लो हम चल रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन वीडियो के माध्यम से भी लोगों की परिक्रमा हो रही है। ऐसा जितेंद्र भाई का कहना था कि आपके जो वीडियो हैं उनको बहुत पसंद आते हैं हमारे जो वीडियो हैं। और उस माध्यम से वो, हमारे वीडियो के माध्यम से वो अपनी मानसिक परिक्रमा, बैठे ही परिक्रमा कर ले। घर बैठे मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नर्मदे हर। तो साथियों देखिए कैसे रिश्ते जुड़ते जाते हैं जब आप सफ़र में होते हैं। बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े लोगों ने परिक्रमाएं की हैं। किसी ने भारत भ्रमण किया है, किसी ने विश्व भ्रमण किया है। और भ्रमण करने से जो आपको पहचान मिलती है, साथियों आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इस अनजान जगह पर, अनजान इलाकों पर आपको प्रेम मिल रहा है, लोग बाग आपको पहचान रहे हैं। और अभी अभी जो दुबे जी हमें मिले, उन्होंने हमारे वीडियो के माध्यम से हमको पहचाना। वो नर्मदा परिक्रमा के हमारे सारे वीडियो फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। और भ्रमण करना एक बहुत ही बड़ा काम होता है। बड़े बड़े महात्माओं ने, सिद्ध पुरुषों ने भ्रमण करके ही शक्ति अर्जित की थी, सिद्धता अर्जित की थी। और आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन्होंने भी भ्रमण किया है, जिन्होंने भी परिक्रमा की है, देश की, दुनिया की, भारत की, माँ नर्मदा की, उसे इस संसार ने पहचाना है, इस दुनिया ने पहचाना है। नर्मदे हर। तो साथियों, इस यात्रा से हमें सीखने को मिला कि भ्रमण कीजिए, चलिए, घर से निकलिए, लोगों से मिलिए जुलिए। दुनिया बहुत बड़ी है।
लेकिन बहुत छोटी भी है। जब आप निकलते हैं तो दुनिया आपके लिए बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन आपको निकलना होगा, चलना होगा। नर्मदे हर। साथियों, इस जंगल मार्ग से एक आश्रम है, हरि भार्गव ऋषि सेवा आश्रम बांद्रा भान। तो चलिए, यहाँ पर एक संत रहते हैं, जैसा कि हमें वो होशंगाबाद वाले भाई ने बताया था। तो हम अब उन संत से मिलने जा रहे हैं। नर्मदे हर। और यहीं पर आगे एक राम कथा का प्रोग्राम चल रहा है, तो थोड़ी देर हम वहाँ भी जाएंगे। तो देखिए, जो संत होते हैं वो दीन दुनिया से अलग उनका निवास स्थान होता है। तो देखिए, बीच जंगल में इन्होंने अपना स्थान बनाया है। तो साथियों, जब इधर बांद्रा बन आए तो इस स्थान पर ज़रूर आएं। यहाँ पे बहुत ही सिद्ध पुरुष, सिद्ध संत रहते हैं, ऐसा स्थानीय व्यक्ति का कहना था। तो हमें भी उनके दर्शन करने का लाभ प्राप्त होगा। चलिए, आपको भी उनसे मिलवाएंगे, उनसे कुछ ज्ञान लेंगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ी देर राम कथा में भी शामिल होंगे। और ये अनुभव ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। रोज़ आप प्रकृति के पास हैं, प्रकृति के किनारे हैं, माँ नर्मदा के साथ हैं, माँ नर्मदा आपके साथ हैं। और इन सभी चीज़ों का आनंद हम पिछले 1 महीने से उठा रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है साथियों। और ये बिल्कुल बीच जंगल में माँ नर्मदा के किनारे ये आश्रम है। सड़क से थोड़ी दूरी पर है। सड़क थोड़ी उबड़ खाबड़ के हमें पैदल ही चलना पड़ रहा है, लेकिन जब किसी ने अगर कहा है तो उस संत के दर्शन करना आवश्यक है। तो चलिए, लगभग हम पहुंच ही गए हैं। और ये आश्रम के अंदर जाने का रास्ता। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। और बहुत ही सुंदर स्थान है साथियों। ये देखिए, माँ नर्मदा का तट, और तट पर यह आश्रम। अगर वे होशंगाबाद वाले भाई मिलते नहीं तो हमें इस स्थान का कभी पता ही नहीं चलता। और हम जंगलों के बीच से होते हुए अब आश्रम पहुंच गए हैं। नर्मदे हर रोड से लगभग 2 किलोमीटर अंदर यह आश्रम और माँ नर्मदा का सुंदर तट। तो आप भी दर्शन कीजिए माँ नर्मदा के। तो साथ ही इन रास्तों पर लोग पैदल आते हैं, पैदल चलते हैं। और यहाँ का आनंद उठाते हैं, लुत्फ़ लेते हैं। और अभी भी आश्रम आने में अभी थोड़ी दूर है। वो सामने झंडे दिख रहे हैं, वहाँ पर है आश्रम। और ये पत्थर वाला मार्ग है साथियों। माँ नर्मदा की कृपा है साथियों।
यहाँ आने के बाद जो अनुभव हमें प्राप्त हो रहा है वो कभी ऐसा अनुभव हमें कभी नहीं मिलेगा। और ये देखिए भगवान आदि शंकराचार्य का बहुत ही सुंदर यहाँ सजीव रूप बैठा हुआ है। और हम आश्रम पहुँच चुके हैं। आइए आश्रम के संत से भेंट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर बाबा, जय श्री राम। क्या बात। नर्मदे हर। एक सज्जन मिले थे हमें, वो होशंगाबाद के थे। फिर उन्होंने सुझाया कि ये आश्रम जरूर जाना। तो आप ही हैं बापू इधर? और भी है जो कथा चल रही है, उतर गए प्रभान में भंगा है जी जी। पर तुम्हें बुलवाना था, बुलवा को बात करना, फोन लिखवा को। ठीक है। अभी तो मैं ही हूँ जी नहीं, आपसे मुलाकात हो गई बापू। और क्या? हाँ जी, चौकीदार मैं ही हूँ। जी जी जी। मेरे पुराने याद है। साथियों, हमें राम कथा में रुकना था, लेकिन उस जंगल से हमें दूसरा रास्ता मिल गया था, तो वहाँ से अब हम आगे बढ़ गए, इसलिए वहाँ नहीं जा पाए। हमें बड़ा खेद है। साथियों, ये है शाहगंज और ये यहाँ की तहसील है सीहोर जिले की। ये देखिए सुंदर सा कमल का फूल, और रात्रि में यहाँ फव्वारा चलता होगा तो बहुत ही सुंदर दिखता होगा। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं जैत के लिए। चलिए फल वाले से पूछते हैं। क्यों बापू, आगे आगे जाकर सर जैत के लिए? जैत के लिए जान पे बलिया जाना। हाँ, बलिया डोबी पड़ेगा। डोबी? हाँ, डोबी थोड़े आगे से इस तरफ जैत के लिए 2-3 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। ठीक। और अगर परकम्मा में हो तो सीधे निकल जाना। डोबी के आगे निकल जाए? हाँ, डोबी सीधे परकम्मा के लिए। कहाँ जाएगी डोबी से आगे? बाड़ी बरेली। बाड़ी बरेली। और आगे मालूम कर लेना। बरेली कितनी दूर है तो यहाँ? बरेली है यहाँ से 60 किलोमीटर। 60। जमा करके तुरंत निकाल। तो साथियों, जैसा कि तो भाई ने बताया, तो हमें जैत नहीं जाना है, क्योंकि वो 3 किलोमीटर अंदर से होके पे आएगा मार्ग। नर्मदे है। तो अब सीधे हम डोभी वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिर 3 किलोमीटर जाना और फिर 3 किलोमीटर वापस आना, 6 किलोमीटर, और वहाँ कोई महत्वपूर्ण कोई स्थान नहीं है। तो हम सीधे आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, कुछ गांव होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के कारण फेमस हो जाते हैं, क्योंकि जैत हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गांव है, इसलिए वो प्रमुख रूप से हाईलाइटेड है।
लेकिन हर कोई वहाँ से नहीं जाता है। ये सीधा रास्ता पैदल परिक्रमावासी वहाँ से जाते हैं, क्योंकि नदी के किनारे किनारे जो नदी के किनारे वाले रास्ते हैं, पथरीले रास्ते, तो कुछ लोग वहाँ से होते हुए जाते हैं। दूसरी चीज़, वहाँ कोई विशेष सुविधा नहीं है रुकने की, भोजन की, तो कम ही लोग वहाँ रुकते हैं। तो अब हम भी वहाँ नहीं जा रहे। अब हम आगे का रास्ता पकड़ रहे हैं, जो कि बरेली जाएगा। बरेली यहाँ से 60 किलोमीटर है, तो उतना तो नहीं चलेंगे, लेकिन जहाँ तक हो सकेगा हम जाएंगे ज़रूर। बरेली के आसपास नर्मदे हर। साथियों, ये डोभी गांव, और जब हम इस रास्ते से निकल रहे थे तो आज सुबह से हमने भोजन नहीं किया था, तो ये एक छोटा सा आश्रम है, ये है, और ये है चौहान साहब। इन्होंने हमें चाय के लिए आवाज़ दी, फिर पता नहीं इन्हें कहाँ से आवाज़ हुआ कि हमने भोजन नहीं पाया है, तो कढ़ी के साथ 2 रोटी आज हमने इनके आश्रम में ली, और बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनी थी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। कोई भी आज यहाँ रुके हैं। यहाँ से भगवान हनुमान जी का मंदिर है छींद का, जो कि लगभग कितना 55 किलोमीटर है, और 3:30 बज रहा है। आज हमें वहाँ पहुँचना है, देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं। अगर नहीं पहुँच पाए तो उसके पहले कहीं इधर उधर आश्रम देख के हम स्थान अपना ढूंढ के विश्राम करेंगे, और नहीं तो आज भगवान हनुमान जी के चरणों में हमारा विश्राम होगा। नर्मदे हर। तो साथियों, सुबह से हमने भोजन नहीं किया था, क्योंकि भूख ही नहीं लगी थी। अभी भी हम चाय पीने के लिए उनसे बोला था, चाय के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत निवेदन किया। गरम गरम 2 रोटी और कढ़ी उनके यहाँ से हमने पाए, और अब आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमें बरेली तक पहुँचना है, छींद वाले हनुमान जी। जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ से पास में ही है, तो फिर हमने सारे प्रोग्राम रद्द करके फिर वहाँ पहुँचने का हमने उचित समझा, और अब हम प्रभु हनुमान जी के चरणों में अपनी सेवा देंगे। नर्मदे। अभी 3:30 बज रहा है, हमारे पास 2.5 घंटे हैं। अगर 1 घंटे में 20 किलोमीटर भी जाते हैं, 20 दूनी 40, 10 50 ऐसा करके हमारा रास्ता पार हो सकता है, तो हमें रुकना नहीं। साथियों, ये रास्ता है जो मुख्यमंत्री जी के गांव जाता है, जैत। लेकिन अब हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें छींद जाना है, बरेली। वहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करेंगे, वहीं के आश्रम में विश्राम करेंगे। तो अब हम वहाँ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बोल बजरंग बली की जय, बोल हनुमान जी महाराज की जय। विचार था कि अपन साइकिल से करें, कर लो क्या। आओ ऐसे आओ ना किनारे, साथ में जा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम भी एक परिक्रमावासी से मिलने जा रहे हैं, हमारे बड़े भाई से। कहाँ पे बाबा? वो है ककड़ा घाट पे। अच्छा अच्छा अच्छा। उस साइड में है, दक्षिण तरफ। कहाँ के हैं आप लोग? हम हरदा से। हरदा से? हाँ।
तो साथियों देखिए, ये 4 भाई लोग हरदा के हैं और लगातार जो वीडियो यूट्यूब वगैरह में डाले जा रहे हैं तो उनको फॉलो कर रहे हैं। और जब रास्ते से निकल रहे थे तो इन्होंने हमको देखा और फिर रोका और फिर इनसे मुलाकात हो रही है। तो चलिए आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं, फिर भाई लोगों से परिचय करते हैं। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम चेतन बिश्नोई। बाबा आपका? भरत बिश्नोई। शरद बिश्नोई, अर्पण बिश्नोई। तो ये लॉरेंस बिश्नोई के रिश्तेदार जो देश में धूम मचा रहे हैं। चलिए आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा भाइयों। बहुत बहुत बढ़िया आप परिक्रमा कर रहे हैं, देख के बड़ा आनंद आता है हम लोगों को। और बाबा के वीडियो हम देखते हैं रोज। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि हम भी ऐसे परिक्रमा करें। का वीडियो हमने कल देखा है। माई का आदेश हो जाए तो डाला आपने वो परशुराम तीर्थ, वो जब लुप्त होने वाला है वहाँ पे वो डैम बन गया है। नहीं वो उसको वहाँ पे अभी अंबानी और वो आए थे ना, हाँ। दलाई लामा आ चुके हाँ, वहाँ हाँ। अपने परिवार का पिंडदान हाँ, करने। तो अब वो जो चट्टान है उसको वहाँ से निकाला जाएगा ऊपर रखेंगे। और थोड़ी ऊपर वाले क्षेत्र में उसमें एक शंकर भगवान अभी डूबे हुए हैं, वो एक पिंडी भी है और एक नंदी है वहाँ पे। बहुत बड़ी शिला है वो, पहाड़ हाँ, जैसी बहुत बड़ी वो वहाँ पे शिला गए वहाँ पे। डूबी हुई है। तो वो तो पिंड उस दिन हमको दिख गए, पानी कम था तो, और फिर हमने भी फिर बहुत अच्छा हो यार। गया, आपके पूर्वजों का तर्पण हो गया। बिल्कुल। तो अपन निकली इसलिए धार्मिक उसका जो महत्व है हाँ। मैया का। आदमी घूम रहा चक्कर काट रहा है अपने साथ, वैसा नहीं है। वो नहीं मतलब वही बात महत्व क्या है, हर घाट का वो जरूरी है। अरे भैया एक बात बताएं, पूरे 33 करोड़ देवी देवता ये हो गए, राक्षस, किन्नर, कीड़े मकोड़े, मतलब जितनी भी प्रकार की योनियाँ हैं, सारी योनियों ने वहाँ पे तपस्या की उन क्षेत्रों में। माई के क्षेत्र में। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र तो बहुत सिद्ध क्षेत्र बहुत सिद्ध है भाई। और वो जो भाग्यशाली लोग हैं वही परिक्रमा कर। क्या सेवा करे बाबा आप? अरे कुछ नहीं भैया, सेवा कुछ भी नहीं, थोड़ी प्रसाद ले लो बाबा। हम प्रसाद ले लेंगे। हम भी भाई जो है इनके बड़े भाई, अच्छा। भी दोनों जोड़े से कर रहे हैं परिक्रमा। अरे क्या बात है। उनसे मिलने जा रहे हैं। बड़े भैया कर रहे हैं परिक्रमा, पैदल? उठाइए पैदल पूरी अरे वाह और यार। किनार से चल रहे हैं पूरी। तो आप अगर भैया लौटते में पैकेज आओगे दे ना- दो, थोड़ी देर से खाऊंगा। क्या? हाँ दे दो। लौटते में जब आओगे ना दो बाबा, दे दो। हाँ भाभी। तो आप उनसे जरूर संपर्क करिए। कहाँ पे? कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको, कहीं ना कहीं वो। नहीं हम देखो अभी वहाँ से ओमकार जी जाएंगे हाँ ना। इधर आगे जो उस साइड ही है ना वो, अरे तो वो दक्षिण तट पे ही। दक्षिण तट है, उधर समय लगा उनको तो, पर मिलेंगे कहीं ना कहीं। बस एक दो ठो दे दो बाबू, हाँ ठीक है ना, कोई रखने की दिक्कत है। हाँ ये इतना में कई वजन नहीं है, 4 का एक इतना चल लेते बाबा साइकिल से आप? भैया आज मैं निकला हूँ सलकनपुर से, अब जाना छीन समझ लो। छिंद धाम है। हाँ। आगे बहुत अच्छी 100 जगह है। किलोमीटर हो गया। हाँ 110 करीब हो जाएगा आज। तो कभी 20 किलोमीटर भी नहीं चलती। आप भी 2 दिन वहाँ पीछे रुक भी गए थे। कोई प्रमुख स्थान आ जाते हैं तो रुकना पड़ता है। छिंद धाम तो बहुत सिद्ध धाम है। अरे अब नेमावर के सामने साइड जो हंडिया आएगा ना, वो हमारा एरिया वही सामने। अच्छा, अरे यार हंडिया के तो बहुत लोग मिले थे हमको। हाँ हंडिया से हंडिया में एक है नाभिक जम्बेश्वर। जम्बेश्वर। जम्बेश्वर वो तो नेमावर पे था, नेमावर हाँ निमावर में, हाँ निमावर थोड़ी में। हाईवे वो नपी साइड नहीं है। आप नहीं। इंडिया से इधर आओगे ना, हाँ तो आप जब ओंकारेश्वर जाओगे जी। तो आप गांव से आना उधर, राता आप तले हरदा से जामली मत से निकलना। होते हुए उधर आप किनार आश्रम वाले है। रास्ते से आना। हाँ, हाँ। हमारे गांव पड़ेगा, हमारे एक आश्रम है जामली आश्रम। हाँ तो जम्बेश्वर आश्रम। नंबर दे देना ना, हाँ, मिलेंगे फिर अपन वहाँ। नंबर दो, आप लगाना। आप उस क्षेत्र में आ जाओ, तो कोई जरूर लगा। नंबर लिखो ना, मैं लिख के दूँ क्या? हाँ वो पेन नहीं होगा बाबा, आपके पास वो दे दो। देख लो देख भाई। जम्बेश्वर सेवा आश्रम है हमारा, वहाँ गांव के पास आश्रम है, जम्बेश्वर वहाँ पे आप नर्मदा। रुकिएगा, उसका भी डालिए आप यूट्यूब पे, बहुत अच्छी जगह है। अरे बिल्कुल। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं हमारे प्रभु भाई है संचालक उसके। उन्होंने भी अभी दंडवत माँ की अभी यात्रा निकाली, 10 दिन तक दंडवत मैया किनार आए हैं वो, नर्मदा जी के भक्त हैं। अरे भैया एक से एक लोग हैं यहाँ। कम करे ना है सब है भैया। लिख दो, तेरा नाम लिख दो, नंबर। एड्रेस भी लिख आप देना। कहाँ के प्रॉपर? हम सिवनी के हैं भैया। शिवनी है, हाँ बहुत सिवनी, जबरदस्त ये सिवनी जिला सिवनी, हाँ छिंदवाड़ा के पास। छिंदवाड़ा है ना, ये अपने शिवनी बालाघाट। मंडला में अगर आप वहाँ से निकलो तो मंडला में ससुराल है मेरी। मंडला में? मंडला तो मंडला में लौटते समय आएंगे ना। हाँ लौटते में आप वहाँ पहुँचो तो ये नंबर पे फ़ोन लगाना, तो जी, जी। कर दूँगा।
ये 76 किलो तेल जामली आश्रम है। फोटो ले लो गाड़ी कमलनाथ वाला क्षेत्र है ना आपका? नहीं नहीं नहीं, छपारा सिवनी जो है अलग है, छिंदवाड़ा अलग है। अब कमलनाथ का क्षेत्र ही कहाँ बचा, हारे। छुड़ा लिया बात तो ही लाइट यार हटा दो। नर्मदे। हाँ, अरे एक सेल्फी ले लेते हैं। लीजिए ये तरफ एक साइड जम जा पता है बाड़ी है साड़ी। साथियों, हम बाडी गांव में हैं। बाडी अभी यहाँ से 12-13 किलोमीटर किलोमीटर है। और हम जा रहे हैं छीन धाम। तो ये कुछ हंडिया के भाई लोग जो ओमकारेश्वर से पहले पड़ता है, हरदा के पहले। हरदा के हम हैं साथियों, और कपिल भाई हमको मिले हैं। बहुत ही अच्छी परिक्रमा कर रहे हैं कपिल भाई, और इनकी परिक्रमा, इनके वीडियो हम यूट्यूब के माध्यम से देखने के बाद में इनसे संपर्क हुआ। आज हमें ये दिखे साइकिल से, तो हमने इनको रोक कर मैंने कहा कपिल भाई से मिलिए। वो बहुत अच्छी परिक्रमा कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं। आप इन्हें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो देखिए साथियों, जब आप परिक्रमा में होते हैं तो ऐसा सपोर्ट आपको मिलते जाता है और आपकी यात्रा बहुत सरल होती जाती है। और आप घर से निकलिए, परिक्रमा में निकलिए, परिक्रमा कीजिए, माँ नर्मदा के महत्व को समझिए। तो एक बार सभी हम साथी मिलके माँ नर्मदे की जय करेंगे। नर्मदे जिंदगी भर। देखिए साथियों, जब आप माँ नर्मदा की परिक्रमा में होते हैं तो कैसे कैसे आपके रिश्ते बनते जाते हैं। लोग आपको जानना पहचानना चालू कर देते हैं। नर्मदे हर। और देखिए कहाँ उन्होंने हमको पहचान लिया, रुक कर बात की, बड़ा अच्छा लगा। तो देखिए साथियों, हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है ये कि माँ नर्मदा के प्रताप से जो इन क्षेत्रों में भी लोग हमें पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। ये बड़े ही सौभाग्य से मिलता है, और हमारा सौभाग्य माँ नर्मदा ने बनाया है कि लोग हमारी यात्रा को पसंद कर रहे हैं, उससे प्रेरणा ले रहे हैं। और जब ऐसा कोई मिलता है तो आपको बड़ी खुशी होती है, आपकी एनर्जी डबल हो जाती है। अगर आपके किए हुए कार्यों से एक व्यक्ति भी प्रेरित होता है तो उसको आपकी सफलता में गिना जाता है। और इतने हमारे ज़िले से इतने दूर उन लोगों ने हमको सोशल मीडिया के माध्यम से देखा और प्रेरणा ली, और उनके भाई और भाभी यात्रा पर निकले, और उन लोग भी अब माँ नर्मदा की परिक्रमा करने की विचार कर रहे हैं। तो सुनकर बहुत अच्छा लगा, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें प्रसाद दिया, बड़े आत्मिक भाव से मिले, और अब वो आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। तो साथियों, हम अभी बाडी पहुंचने वाले हैं। 10 किलोमीटर है बाडी यहाँ से, और बाडी से बरेली 15 किलोमीटर। शाम का 5 बज चुका है, तो अभी हमें 25 किलोमीटर साइकिल चलाना है। और देखो समय पर पहुंच पाते हैं कि नहीं। साथियों, ये बाडी गांव पहुंच चुके हैं, और इसी से लगा हुआ एक नगर है बरेली। तो हमें बरेली जाना है, जो लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर है।
और बरेली के लिए हमें हाईवे मिलेगा, तो हाईवे से होते हुए हमें बरेली पहुंचना है। बाबा बरेली के लिए कौन सा रास्ता है? ये वाला सीधा, और वहाँ से छीन धाम कितनी दूर है बरेली से? हाँ, हनुमान जी का मंदिर यहाँ से आगे से जाना है? इधर से भी आ सकती हो आप हाईवे से, हाँ, तो सीधा जाके आगे से हो सकती हो आप, सिटी हो सिटी का ही। आगे ये बाजार है। लोग अब सीधा सीधा नहीं बताते हैं साथियों। भैया ये हनुमान जी का मंदिर है छीन, यहाँ से कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से आप 24 किलोमीटर है, 18 से आप बरेली पड़ेगी जी। 6-7 किलोमीटर अंदर रोड है अंदर। बरेली स्टेशन उनसे पूछ लेना, वो तो लिखा 18 किलोमीटर बरेली के बाद मंदिर है ना? हाँ दूर है थोड़ा। बरेली जब मेन स्टैंड पे ही जाएंगे, मेन स्टैंड पे जब जाएंगे ना जी, मेन स्टैंड के इधर से एक गेट लगा है छीन धाम के लिए। अच्छा, बरेली पहुंचने के बाद ही आएगा। बरेली पहुंचने के बाद बरेली करेक्ट 18 किलोमीटर है यहाँ 18 किलोमीटर है चुम्मा। से। चलिए नर्मदे हर। नर्मदे है। तो देखिए साथी, ऐसा सीधा सीधा लोग बताना चाहिए और उत्साहवर्धन करना चाहिए। तो हम निकल गए 18 किलोमीटर और हमें जाना है। ये कड़ी परीक्षा होती है साथियों कि आपके पास समय कम रहता है और आपको लंबी दूरी तय करना होता है। 18, 19, 20, 21, 22, 24, लगभग 24 किलोमीटर, मतलब बिना रुके 1 घंटे और साइकिल चलाना है तो अंधेरा हो जाएगा, 6:30 बज जाएगा। चलिए क्योंकि ऐसे स्थानों में रुकने का आनंद होता है, स्वार्थ होता है। सुबह उठेंगे, बढ़िया प्रभु के दर्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम थोड़ी मेहनत कर रहे हैं वहाँ तक जाने के लिए। और ये अब हाईवे मार्ग आ गया है। हाईवे मार्गों में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता साइकिल चलाने में। अभी साथियों 1 घंटे जो हमने साइकिल चलाई है वो पूरा हमें पैडल मारते हुए आना पड़ा। कहीं पे भी हमें ढलान वाला रोड नहीं मिला, घाट भी नहीं था, लेकिन पैडल मारकर ही साइकिल चली वहाँ पर। ये रास्ते भी वैसे ही लग रहे हैं। तो साथ ही ये बरेली हम पहुँच चुके हैं और अभी लगभग 6:30 बज गया है। 6:36 हो रहे हैं और यहाँ से अभी 5-6 किलोमीटर हमें और जाना है छीन धाम। साथियों ये वो रास्ता है जो मंदिर के लिए जाता है। तो चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
चलिए साथियों, थोड़ी देर में हम आपसे मिलते हैं चीन धाम पहुँचकर। साथियों अब हम पहुँच चुके हैं। समय बहुत हो गया है लेकिन हम ओवरऑल पहुँच चुके हैं हनुमान जी के मंदिर नर्मदे हर। इतना ही उधर नहीं है मंदिर में व्यवस्था? नहीं होगी। और भोजन फिर नहीं है यार वहाँ पर। हाँ, विश्राम तो कर लेंगे, विश्राम तो कर लेंगे यहीं, लेकिन भोजन। फिर एक काम करो, हाँ, अंदर महेश कक्का जी का हाल पूछ लेना। महेश कक्का जी। हाँ, हाँ उधर वो खाने की व्यवस्था भी हो जाएगी, ठीक है, सोने की व्यवस्था। ठीक है बाबू। ठीक है, नर्मदे हर। तो साथियों हम पहुंच चुके हैं हनुमान जी के धाम चीन धाम। तो साथियों हम पहुंच चुके हैं चीन धाम और भगवान की आरती में अब शामिल हो रहे हैं। नर्मदे हर साथियों, आज रात्रि में हमने चीन में ही विश्राम किया भगवान जी के चरणों में। क्योंकि यहाँ रात्रि में भोजन की व्यवस्था नहीं थी, एक माता जी ने हमें 2 गक्कड़ और भरते का भोजन कराया। बहुत ही स्वादिष्ट गक्कड़ थी और भोजन था। नर्मदे हर।